हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम के जो है देखते हुए क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया गया, सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पीएससी के साथ साथ आपके प्री के लिए काम आएगा, मेंस के लिए काम आएगा। व्यापम में जाएंगे तो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग व्यापम, पीएससी प्री, मेंस, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, पटवारी, हॉस्टल वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है आधुनिक इतिहास पूरे डिटेल का साथ पढ़ाया जा रहा है। थर्ड पार्ट जो है अपलोड हो चुकी है, 3 पार्ट इसका अपलोड हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित किस जनजाति का जो मुख्य कार्य यहाँ पे जो है बांस शिल्प है, मतलब बांस से संबंधित जो है काम करते हैं, ठीक, बनाने का। तो हल्बा, कंडरा, कठिया या झरिया जनजाति, तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। हल्बा जनजाति, हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है निवास कहाँ करती है, तो ये आपका बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, इन क्षेत्रों में जो है हल्बा जनजाति निवास करती है। इनकी बोली कौन सी बोली है, हल्बी भाषा। ठीक है, हल्बा से है, हल्बी बोली इन लोग बोलते हैं। ठीक है, इनकी उपजाति बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया इनकी जो है उपजाति है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में 161 उपजाति पाई जाती है। ठीक है जी, इसकी याद रखिए। इन लोग जो है अगर प्रमुख कृषि के साथ ये जो है लोग कृषि के साथ साथ ये जो है पोहा बनाने का, चिवड़ा बनाने का कार्य इन लोग जो है करते हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति आपका हल्बा जनजाति होती है। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो बस्तर दशहरा, ठीक है, आप सभी को पता होगा बस्तर दशहरा। इसमें जो है जोगी बिठाई किसे कहते हैं, तो मूर्तियों की स्थापना, रथ की जो है ध्वज स्थापना है, या आपका जो है पुजारी की नियुक्ति करना है, या मंदिर में कलश स्थापना करना है, तो इसका डी ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है जी, तो जो है बस्तर दशहरा आप सभी को पता होगा जो है 75 दिन तक ये जो चलता है। यहाँ पे जो है इसमें अलग अलग 13 जिसमें रस्मों के साथ साथ यहाँ पे इसको जो है मतलब जो है खुशी के साथ इसको जो है आयोजन होता है। श्रावण अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी जो है समाप्त होती है। ठीक है, आप देखे होंगे बस्तर दशहरा जो है भारत में अलग रूप से मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे माता दंतेश्वरी देवी को जो प्रति समर्पित होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जोगी बिठाई की अगर मैं बात करूँ तो हल्बा समुदाय, ठीक है, जो हल्बा समुदाय के जाति के द्वारा जो है इस मतलब सदस्य जो दशहरा को जो है मतलब पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे जो है विघ्न न आए, इसलिए 9 दिन तक यहाँ पे इसमें व्रत उपवास रखी जाती है। फिर और इसमें साधना वगैरह रखी जाती है, जिसी को जो है जोगी बिठाई बोलते हैं। ठीक है, आमा बाल पराली गांव के जो है घरों में जो है हल्बा जाति के लोग यहाँ जो है परंपरागत रूप से यहाँ पे जो है बैठते हैं। ठीक है, पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिरासार जगदलपुर में यहाँ पे जो है जोगी बिठाई होती है। इसमें प्रमुख जो प्रमुख रस्म होती है जो है कलश स्थापना होता है। ठीक है, कलश स्थापना इसमें किया जाता है। और जो मछली होती है 7 मांगुर मछली के जो इसमें अर्पण किया जाता है प्रथा के रूप में। ठीक है, तो बस्तर दशहरा में पर्व के जो रथ यात्रा के दौरान जो है दंतेश्वरी देवी विशेषकर इसमें जो है पूजा की जाती है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो बहुत तरह के इनसे जो है बस्तर दशहरे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या सामरी पाट। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो जाएगा जी, तो ये जो है मैन पाट हो जाएगा। मैन पाट आप सभी को पता होगा ये जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मैन पाट सरगुजा के जो है जिला के अंतर्गत आती है। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है सरगुजा, ठीक है, इसको जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये जो है हमारे राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, ये जो है सबसे ऊंचा भाग हमारे छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे कौन से नदी का, याद रखिएगा, मांड नदी। मांड नदी का जो उद्गम जो स्थल इसको माना जाता है सरगुजा को। ठीक है, और सन 1962 में 1962 में जो है तिब्बती शरणार्थियों को जो है नगर में जो यहाँ पे इसको जो है बसाया गया था। ठीक है, यहाँ पे घूमने की जगह कौन कौन सी है, तो यहाँ पे जो है टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है। ठीक है जी, और
यहाँ पे जो है फिश पॉइंट है, मछली पॉइंट है, हिल स्टेशन वगैरह यहाँ पे जो है जलजली क्षेत्र आपका जो है स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद मूसली की खेती भी यहाँ पे जो है की जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखें। यहीं पे जो है जसपुर पाट है जो कि जसपुर में स्थित है। ये राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, पंडरा पाट, जारंग पाट, ये सभी जो पाट जैसे शब्द है, ये सामरी पाट वगैरह। सामरी पाट आपके बलरामपुर में है। ठीक है, ये इस पे चोटी है गौरवलाटा चौकी, 1225 मीटर है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जी। ठीक है, कई बार 2 बार एग्जाम आया हो कि जो सामरी पाट जो है बलरामपुर में है, इस पे चोटी है गौरवलाटा चोटी, ये मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। 1225 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, ये आकृति सीढ़ीनुमा इसकी आकृति, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित किस करद या राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे? राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर या कवर्धा में? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये यहाँ पे जो है ब्रिटिश काल में जो है बस्तर में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए हैं जो इस क्वेश्चन से। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जो स्थानीय लोगों ने 1920 में 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था? धमतरी में, कुरुद्री में, कंडेल में या गट्टा सिल्ली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1920 में जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था, इसको जो है किस नाम से जानते हैं? इसको कंडेल ग्राम। ठीक है, इसको जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, इसको कहा जाता है। जुलाई 1920 में, जुलाई 1920 में डेट भी याद रखना है। जुलाई 1920 में जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। कौन से स्थान पे? तो ये जो है धमतरी में। ठीक है जी, तो ऑप्शन में इसका मतलब धमतरी समझिएगा। तो आपका धमतरी जो है कंडेल ग्राम जो धमतरी, यहाँ पे इसका जो है इस स्थान पे जो है ये आपका सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता आपसे पूछा जा सकता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका जो नेतृत्व करते हैं। ये सहयोगी के रूप में छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप भी ये जो सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस कारण ये जो आपका कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था? तो नहर के पानी का जो उपयोग करने के कारण यहाँ पे जुर्माना लगाया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे जो ये कंडेल नहर जो सत्याग्रह आपका जो है हुआ था। ठीक, यहाँ पे 2-3 और जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको भी देख लेते हैं। गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली जून 1930 में हुआ था। ठीक है जी, कौन से स्थान पे? धमतरी पे हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नारायण राव मेघावाले, नारायण राव, छोटेलाल, नथुजी जगताप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद आपका रुद्री नवा गाँव, रुद्री नवा गाँव कब हुआ था? तो रुद्री नवा गाँव आपका जो है हुआ था 22 अगस्त, ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये आपका धमतरी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता छोटेलाल श्रीवास्तव जी इसके नेतृत्वकर्ता हैं। ठीक है जी, तो ये सभी को याद रखिए, कोई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के शासन के संस्थापक इनमें से कौन है, या इसके संस्थापक कौन है? कलिंगराज, कमलराज, कोकलदेव या परसो जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंगराज। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश अगर पढ़ेंगे 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक के जो है यहाँ पे जो है कलचुरी वंश हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है सन 1000 में छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी। इसका शासनकाल बताया मैंने 1000 से लेकर 1741 तक जो है शासनकाल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? ये आपका छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश है। ठीक है जी, इसके संस्थापक बताया मैंने कलिंगराज इसके संस्थापक है। इसके अंतिम शासक कौन है? तो आपका रघुनाथ सिंह इसके जो है अंतिम शासक हैं। राजधानी तुमाड़ को किसने बनाया था? कलिंगराज ने। ठीक है, और रतनपुर को किसने बनाया था? तो आपका रत्नदेव जो है प्रथम ने बनाया था। ठीक है जी, और छुरी कोसगाई को भारेंद्र साय ने बनाया था। ठीक है, इनकी कुल देवी क्या थी? गजलक्ष्मी। ठीक है, गजलक्ष्मी कुल देवी इनके जो है गजलक्ष्मी थी। इनकी राजकीय भाषा, राजपाट की भाषा आपका जो है संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है जी, संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, यही में छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश से प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र भी आए हुए थे। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कल्याण साय ने, रत्नदेव द्वितीय ने, राज सिंह देव ने या बादल सिंह देव ने? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो राज सिंह देव ने, इन्होंने जो है बादल महल बनवाया था। ठीक है,
तो और साथ ही साथ इनके द्वारा कौन कौन से काम किए थे, तो रत्नपुर के जो है बादल महल इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और नगर किसको बसाया था, तो जो राजपुर जो जूना शहर है इन और रतनपुर के आपके समीप स्थित है, ये नगर इन्होंने जो है बसाया था, ठीक है। इनके जो दरबारी कवि कौन थे, तो गोपाल मिश्र, जिन्होंने अपनी रचना, उनकी जो रचना है खूब तमाशा, जो औरंगजेब की आलोचना इसमें की थी, तो खूब तमाशा किसकी रचना है, तो याद रखिए गोपाल मिश्र की जो रचना है, ठीक है जी। तो ये जो है इसको याद रखिए, ये जो है निसंतान थे, इनके कोई पुत्र वगैरह नहीं थे, ठीक है। और ये आपका जो है फिर इसमें लास्ट में इनको जो है राजपाट के चक्कर में इनके जो है फैमिली के मेंबर लोग इनको हत्या कर दी थी, ठीक है। तो राजसिंह ने मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था। फिर राजसिंह मृत्यु के समय मोहन सिंह के शिकार पर जाने के कारण राजसिंह के चाचा सरदार सिंह यहाँ पे उनके जो है सरदार सिंह शासक यहाँ पे बन गए थे, ठीक है। जो कि राज सिंह जो है के चाचा थे सरदार सिंह, ये जो है अपने जो है शासक यहाँ पे करने लगे थे यहाँ पे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है, लोक नृत्य में, लोक संगीत में, लोक रंगमंच में या लोक शिल्प में, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हबीब तनवीर आप सभी जानते हैं, जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको जो है नाटक के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिए हैं, ठीक है। और तो लोक रंगमंच से इनको जो है जाना जाता है, ठीक है, हबीब तनवीर को। अगला क्वेश्चन देखिए, और इनके जो नया थिएटर है, ये जो इसके जो है संस्थापक है, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेगमाटाइट और जो है स्टेगमा जो है माइटी आपका कहाँ मिलता है, जो चूने से आपका बना हुआ है, ठीक है जी। तो कुटुम्बेश्वर गुफा, चित्रकूट, बारसूर या दलपत सागर, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटुम्बेश्वर से गुफा, ठीक है। कुटुम्बेश्वर की गुफा कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये पहली बात तो ये जो है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे स्थित है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका बस्तर में स्थित है, ठीक है जी। इसकी स्थान अगर मैं बात करूँ, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, बस्तर में है और 200 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है जी। और इसमें पहाड़ी मैड़ा, उड़न गिलहरी वगैरह खास करके जो है पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। चलिए कुटुम्बेश्वर को गुफा के अगर मैं बात करूं तो ये आपके बस्तर में स्थित है, ठीक है जी। और ये जो है कांगेर घाटी में कुटुम्बेश्वर गुफा स्थित है, जिसमें आपका अंधी मछली पाई जाती है, जिसका नाम है आपका शंकराई, ठीक है। ये आपके भारत में बहुत सारे लोग मतलब जो ये देश विदेश से भी ये जो है यहाँ पे जो है घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य में अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित होने के समय, ठीक है, अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित होने के समय किससे, ठीक है, किस भोसले शासक के अधीन था, अप्पा जी, रघु जी द्वितीय, परसो जी या आपका बिम्बा जी। इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, अप्पा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय भोसले शासक के यहाँ पे अधीन हो गए थे अप्पा जी, ठीक है। अप्पा जी भोसले 1816 से 1818 तक इनका जो है कार्यकाल है, ठीक है जी। 1816 को षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों की सहायक संधि कर लिया गया था। फिर 1817 में अंग्रेजों के इशारों पर पुरसो जी की यहाँ पे हत्या कर दी गई। फिर इनके उसके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के सूबेदार सखाराम, हरिराम, सीताराम टांटिया और यादव राव दिवाकर भी रहे थे, ठीक है जी। और 1817 में अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब के दोनों सेनाओं के मध्य सीताबर्डी की जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अप्पा साहब बुरे तरीके से इनको जो है परास्त कर दिया गया था, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह के पश्चात वी नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी, 28 नवंबर 1857 को, 1 दिसंबर 1857 को, 2 दिसंबर 1857 को या 5 दिसंबर 1857। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर सन 1857 को जो है वी नारायण सिंह की जो है गिरफ्तारी यहाँ पे हुई थी, ठीक है जी। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता सोनाखान विद्रोह, ठीक है, ये जो कहाँ पे हुआ था, सोनाखान बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत ये जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या वी नारायण सिंह जो है सोनाखान के जमींदार थे, पिंजवार जनजाति के थे। यहाँ पे अकाल पड़ा, ठीक है जी, यहाँ पे जो है अकाल पड़ा, तो यहाँ पे मतलब खाने पीने का दिक्कत हो गया, अकाल पड़ा तो अनाज उपलब्ध कराने के लिए वी नारायण सिंह ने क्या किया, जो कसडोल के तो व्यापारी थे, ठीक है, माखन लाल जी का नाम है, उनके गोदाम में रखे जो अनाज है ये लूट कर जनता में बांट दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ,
नारायण सिंह को जो है वी नारायण सिंह को जो है इनको जो है गिरफ्तारी 1856-57 में इनको जो है मतलब इनको जो है गिरफ्तारी करने के लिए यहाँ पे गए, ठीक है। फिर संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया अनाज लूटने के आरोप में, ठीक। कैप्टन स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ठीक है। फिर जो है क्या हुआ, 1857 में वी नारायण सिंह जेल में जो है 1 साल के अंदर सुरंग बनाकर भाग गए। फिर 10 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1857, ठीक है जी, को वी नारायण सिंह को रायपुर को जय स्तंभ चौक में चार्ल्स एलियट के फैसले के अनुसार इनको जो है फांसी दे दी गई। तब से वी नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको माने जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ठीक है जी। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, वही क्वेश्चन आपसे कराया जाता है, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है बार बार जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।